तो गया पद, चिंता नहीं। रख गया तो गया पद, चिंता नहीं। ये वीडियो सुना आपने? ये कोई आम आदमी नहीं है, ये मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री है, नाम है नितिन गडकरी। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? लगातार ये सरकार दो लोग चला रहे हैं, अमित शाह और मोदी। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार को 4 लोग चला रहे हैं, अमित शाह, मोदी, अंबानी और अडानी। तो क्या एक केंद्रीय मंत्री सरेआम इस तरह से क्यों कहने के लिए मजबूर है कि मुझे डर नहीं है? क्या मंत्रियों को डरा कर रखा जा रहा है? ये वीडियो एडिट वीडियो है जिसको शेयर किया है संजय सिंह ने, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। कुछ ऐसी बड़ी खबरें हैं, सोचिए। क्या झारखंड, दिल्ली और बिहार में सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के खिलाफ लोगों में गुस्सा भड़क रहा है। और सवाल है कि आखिर इस तरह की अनियमितता के बावजूद सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जग रहा है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी आज सवालों के घेरे में है। उसमें बिल्किस बानो का मामला है, पेगासस का मामला है, और सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर पिछले कई सालों से नौकरी, 300 दिन से ज्यादा हो गए हैं, नौकरियां दी जा रही है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो सवाल है कि इन सब पर बहस कौन करेगा? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अब वो तमाम बड़ी खबरें देखिए जो आपके लिए जरूरी है और जो सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खबरें हैं। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सबसे पहली खबर जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, नितिन गडकरी का ये बयान, जिसको शेयर किया गया है कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि मुझे डर नहीं है, मेरा पद ले लीजिए। कन्हैया ने एक तंज किया था कि हो सकता है कि केंद्रीय मंत्री के घर, गडकरी के घर छापा न पड़ जाए। शिवराज सिंह चौहान, योगी और गडकरी को संसदीय समिति से निकाल दिया गया है। तो क्या प्रधानमंत्री जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं, दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाते हैं परिवारवाद का और अनडेमोक्रेटिक होने का, उनकी पार्टी की स्थिति है कि डर से कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। और एक केंद्रीय मंत्री को कहना पड़ रहा है कि मुझे पद की चिंता नहीं है, उनको मन है तो निकाल ले। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले में कमेटी की रिपोर्ट देखेगा। आज खबर आई है कि ट्विटर पूर्व सिक्योरिटी हेड ने कहा है, ट्विटर के पूर्व सिक्योरिटी हेड ने कहा है कि सरकारी दबाव की वजह से सरकार के एक आदमी को हमें नौकरी देनी पड़ी जिसकी पहुंच लाखों डेटा तक थी। तो मैं बता रहा हूं, ट्विटर हो, गूगल हो, यूट्यूब हो या फेसबुक हो, सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लक्सर विधानसभा के गांव प्रतापपुर में सोचिए किस तरह से बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ दी गई है। ओबीसी समाज के लोगों को जगना होगा, सुधरना होगा। कब तक आप इस तरह से लोग मूर्तियां को जो है वो तोड़ते रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तेज प्रताप यादव ने कहा अगर 2024 विपक्ष एकजुट हो गया तो भाजपा का सफाया हो जाएगा, इसी बात से डर रहे हैं। सोचिए, झारखंड सरकार पर इनकम टैक्स ईडी है, बिहार में है और दिल्ली में है। ये ऐसे नहीं बच पाएंगे। इनको ये लड़ाई जनता की लड़ाई बनानी पड़ेगी और जनता की लड़ाई के लिए बीजेपी के कमंडल के खिलाफ मंडल लाना पड़ेगा, बैकलॉग भरने पड़ेंगे, SC/ST को जोड़ना पड़ेगा। 27% जो रिजर्वेशन है उसको 50% कर दीजिए, ओबीसी को जोड़ दीजिए। मोदी जी के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। उनके धर्म की राजनीति का एक ही काट है, 69% तमिलनाडु मॉडल, द्रविडियन मॉडल, सोशल जस्टिस का मॉडल, लालू यादव का मॉडल, कर्पूरी ठाकुर का मॉडल। जो राजनीतिक दल बैकलॉग भर दे, नौकरियां दे दे, SC/ST खुश हो जाएगा। 60% रिजर्वेशन कर दे, ओबीसी खुश हो जाएगा। मोदी जी का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। नहीं तो आप लोग इस लड़ाई को कम से कम सिस्टम से, कोर्ट कचहरी से तो नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि हर जगह मोदी जी ने अपने लोगों को डिप्लॉय कर दिया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो को लेकर केस है, देखिएगा क्या होता है। पेगासस को लेकर केस है, क्लीन चिट मिल जाएगी। मालवीय ने पहले ही ट्वीट कर दिया है कि क्लीन चिट मिल गई है पेगासस पर, आप सब जानते हैं। तो खैर आगे देखिए, यह पुलिस नहीं गुंडे हैं, ये वीडियो वायरल हो रहा है। चंद्रशेखर रावण किसी न किसी तरह से मेहनत करके वो इंदर के परिवार से मिले ही, और बहुजनों को ऐसे नेताओं की जरूरत है, दरकार है। और ये देखिए, मैं चाहूं तो दंगे करा दूं, ये गुजरात के एक बीजेपी विधायक का बयान है, जिसे आज तक वाला विवादित बयान कह रहा है। सोचिए, कोई दूसरा होता तो जेल की सलाखों के पीछे होता। बीजेपी का विधायक सरेआम कह रहा है कि मैं दंगे करवा सकता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री और सामाजिक न्याय के प्रहरी आज बीपी मंडल साहब की जयंती है।
सोचिए, इस देश के 60 करोड़ लोगों को किस्मत बदली, जिसका रास्ता संविधान में बाबा साहब ने बनाया था, उसको बीपी मंडल साहब ने अमली जामा पहनाया और बीपी सिंह ने उसको लागू किया प्रधानमंत्री के तौर पे। लेकिन उसके पीछे कांसीराम साहब, रामविलास पासवान, लालू यादव और सबसे अहम शरद यादव की लड़ाई थी। शरद यादव जी का वो इंटरव्यू जरूर देखिए। और आज पूरा ओबीसी तबका जो नौकरी पेशा है वो ड्यू टू बीपी मंडल साहब के साथ, जो किसान जातियां उनको अधिकार मिले। सामाजिक न्याय के प्रेरणा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीपी मंडल की जयंती पर सत नमन। उत्तर प्रदेश का ये वीडियो है। शामली में पुलिस वाले ने एक लाइनमैन का चालान काट दिया 6,000 का। उसने 65,000 का बकाया बिल होने पर पुलिस का ही बिजली काट दिया। और भूपेश बघेल ने कहा था कि अब सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का छापा बिहार और झारखंड पर होगा। मैं फिर कह रहा हूं, इनसे लड़ने का एक ही तरीका है, बैकलॉग भर दीजिए, सरकारी नौकरियां दीजिए और ओबीसी को आरक्षण दे दीजिए 60%। आपको कोई नहीं हटा सकता है, नहीं इनकम टैक्स, नहीं ईडी। ये राजनीतिक लड़ाई है। अगर इस देश का कोई विपक्षी पार्टी नहीं लड़ पाएगा तो उसका सफाया मोदी जी के समय तय है। डबल इंजन, हार्वर्ड अप्रूव्ड मॉडल स्टेट फॉर लॉ एंड ऑर्डर। यूपी में 4 लोगों ने 15 साल की लड़की के साथ रेप किया। सोचिए किस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है और उस पर जंगल राज नहीं कहेगा। बीएसएनएल टू सेल 10,000 टावर्स। अब बीएसएनएल 10,000 टावर बेच रही है। साफ दिख रहा है कि नालायक औलादों जैसे बाप दादा की संपत्ति बेचकर ऐसा आराम कर रहे हैं। सोचिए, अडानी को सबसे ज्यादा कर्ज दिया जा रहा है और वो एशिया का सबसे अमीर आदमी होता जा रहा है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा। फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने भारत आकर सीखी। एक ब्राह्मण पुजारी कह रहा था, कथावाचक, कि ब्राह्मण से मत लड़ो, ब्राह्मण तुमसे लड़ेगा नहीं, तुम्हारे खिलाफ साजिश करेगा। क्या ब्राह्मण समाज इससे सहमत है? यूपी के गोरखपुर में पत्रकार और उनके परिवार सुरक्षित नहीं। गृह मंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में सत्ता संरक्षित दबंगों ने एक पत्रकार को मार के लहूलुहान कर दिया। उनकी माता को भी समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है। कर्जा लो, घी पियो और पिलाओ, बस यही चल रहा है। खबर पढ़े के तो यही समझ में आया। और आक्रामक तरीके से विस्तार से बढ़ा है दबाव। 2.3 सबसे ज्यादा कर्ज जो है वो अंबानी, अडानी को दिया जा रहा है। 2.3 लाख करोड़ का कर्ज समूह पर। 1.73 लाख करोड़ था शुद्ध कर्ज पिछले वित्त वर्ष तक। तो सारा पैसा सरकार से, बैंक से कर्जा लेकर अंबानी, अडानी कंपनियां खरीद रहा है। अब ये वीडियो देखिए। एक तरफ कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता खतरे में है और ये वीडियो देखिए। 70,000 पुलिसकर्मियों को मिला तोहफा, सीपीएल अवकाश बहाल, 13 महीने का वेतन, 20 दिनों का सीपीएल अवकाश। खुशी देखिए और सुनिए। यही तरीका है। वंचितों और महिलाओं के लिए अभिशाप। योगी सरकार। हमीरपुर में फिर हुआ हमला, महिला उत्पीड़न। गुंडों ने 3 नाबालिग दलित छात्रों के साथ अभद्रता की है। ये हम समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है। और आप इधर उधर की बात न करो, बताओ न्यू एक्साइज पॉलिसी के लिए गठित कमेटी का प्रस्ताव क्यों लागू नहीं किया। सोचिए, संबित पात्रा कह रहे हैं कि प्राइवेट दारू क्यों बेच रहे हो। मतलब बेशर्मी की हद है। जो सरकार सारी सरकारी कंपनियां बेच रही है, रेल बेच रही है, सेल बेच रही है, वो शराब का ठेका प्राइवेट दिए जाने का विरोध कर रही है। दिल्ली की सरकार का विरोध जो है बीजेपी क्या कर रही है कि प्राइवेट कंपनियों को शराब का ठेका दिया गया। अरे आप सारा सामान बेच रहे हो। इस देश की मीडिया को क्या हो गया है पता नहीं। हम लोग को तो खैर कोई नेता इंटरव्यू ही नहीं देता है, यूट्यूब वाला पत्रकार समझता है, नहीं तो हम लोग धज्जी उड़ा के रख दें। आप इधर तो ये देखिए। और ये राजा सिंह ने हिंदुओं को दिल में बसते हैं, वहां उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। सोचिए भारत में किस तरह से दूसरे धर्म पर लोग टीका टिप्पणी करके भी बच जा रहे हैं। हम लोग अपने धर्म में, जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, उस धर्म में सुधार की बात करते हैं तो हमें धमकाया जाता है, जेल में डालेंगे। ये ईडीआई सीबीआई की नहीं, भाजपा की रेड है। बीजेपी में दफ्तर में इसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। मनोज झा जी, इससे बचने का एक ही रास्ता है। बिहार में बैकलॉग भर दीजिए, 60% ओबीसी रिजर्वेशन कर दीजिए, मुसलमानों को उसका हक दे दीजिए। ओबीसी मुसलमान है 90%। देखिए कोई माई का लाल आपको डिगा नहीं सकता। ये लड़ाई राजनीतिक है। आप इनकम टैक्स ईडी से नहीं लड़ पाएंगे। 50 खोखे सब कुछ ओके। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हुई और शिवसेना के विधायकों ने 50 खोखा नाम दिया है। मध्य प्रदेश देखिए, ओबीसी के लोग किस तरह से बड़ी रैली में जुटे हैं। शिक्षण संस्थाओं में बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ एससी बच्चों को बेरहमी से पीटा जाता है।
राजस्थान में फिर घटना सामने, स्क्रीनशॉट देखिए, हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। कोई दावा न होने पर भी ब्राह्मण काफी दिनों से इन मंदिरों पर कब्जा करके बैठे थे और सारा दक्षिणा शंकर भगवान को शूद्र घोषित कर दिया गया है। तमाम शास्त्रीय प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है कि शिव ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि SC ST OBC बहुजन थे। और यूपी में अब पुलिस का बुलडोजर नहीं चल रहा है, सामंती गुंडे भी बुलडोजर चला रहे हैं। न पुलिस का खौफ न कानून का डर, सरकार में गुंडों का गरीबों पर टूटा कर। लखीमपुर की ये वीडियो है, एक गरीब का सरेआम ट्रैक्टर से घर ढहा जा रहा है। चर्चा है अडानी ग्रुप का टोटल कर्ज 3 लाख करोड़ और हर कर्ज अडानी की बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश में माफिया गुंडे आदित्यनाथ सरकार के बुलडोजर नीति का पालन करते हुए खुद गरीबों का घर गिरा रहे हैं। लहसुन की कीमत न मिलने के कारण किसान लहसुन पानी में फेंक रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की खबर है जो आपको बता रहा हूं। और विदेश में इंद्र मेघवाल को लेकर लगातार प्रदर्शन हुआ है। कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। हमारी कोशिश है कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और ये आपको दिखाई जाए। और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में अंबेडकर साहब की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। ये वो तमाम बड़े खबरें थी जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो बीजेपी से लड़ने का एक ही रास्ता, आज मंडल साहब की जयंती है। जिस सरकार ने बैकलॉग भर दे, सरकारी नौकरियां दे दे SC ST OBC को, OBC का रिजर्वेशन 60% कर दे, मोदी का एक ही काट है मंडल, कमंडल का एक ही काट है मंडल। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता या तमाम विपक्षी नेता इस पॉलिसी पर नहीं आते हैं तो बीजेपी को ये नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि बीजेपी कमंडल की भी राजनीति कर रही है, मंडल की भी राजनीति कर रही है और कांसीराम मॉडल पर जाति की भी राजनीति कर रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और ये सोचिए, टीवी अखबार पत्रकारिता जो है किसी AC रूम में बैठकर जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप कहीं से भी बैठकर तार्किक तरीके से फैक्चुअल फैक्ट के आधार पर पत्रकारिता कर सकते हैं, चाहे आपके बैकग्राउंड में आपका रोजी रोटी ही क्यों ना दिखे, आपका पेशा ही क्यों ना दिखे। हम सब किसान जातियों से हैं, मजदूर से हैं। मजदूर किसान का घर ऐसे ही होता है जो आपको दिख रहा है। शुक्रिया।